हाय एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के बारे में एनालिसिस दूंगी, क्योंकि मैं आपको निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के बारे में बहुत दिन के बाद एनालिसिस दे रही हूँ, यानी कि इंडेक्स के बारे में वीडियो दे रही हूँ। तो आपको इससे पता लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एंड ये वीडियो में आपको बताऊंगी कि कल के दिन किस तरह से मार्केट किस और मूव करने वाला है, मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, किस और रहेगी मार्केट। अगर आपको मार्केट के डायरेक्शन के बारे में पता लगेगा तो डेफिनेटली आपको एंट्री एक्सिट पॉइंट मिल जाएगा। तो उन लेवल को पता लगाने के लिए हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं मार्केट के बारे में, किस तरह से पिछले कुछ दिनों से मार्केट ने मूवमेंट किया है। एंड क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो पिछले कुछ दिनों का भी आपको परफॉर्मेंस बताऊंगी एंड कल के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैंने ऑलरेडी सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया है बहुत ब्यूटीफुली। आप क्लियरली दिख सकता है किस तरह से मार्केट ने अपना परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ दिनों में। तो चलिए देखते हैं क्लियरली से। सो यू कैन सी हियर कि किस तरह से एक सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन के अंदर मार्केट हमेशा की तरह रेंज बाउंड थी। एंड पिछले कुछ दिनों में, यानी कि 2 ही 3 दिन में मार्केट ने अपना हाईएस्ट जोन को, यानी कि अपने रेसिस्टेंट जोन को, लेवल को पार कर दिया है। एंड उस रेसिस्टेंट लेवल को पार करने के बाद मार्केट वहां कंजेक्शन कर रहा है। एंड बहुत दिनों से हमें साइन मिल रहा था, इशारा मिल रहा था मार्केट का ऊपर जाने का। एंड मार्केट ने अपना हाईएस्ट लेवल क्रॉस कर दिया है, फाइनली जाके क्रॉस कर लिया। इससे हमें पता लग सकता है कि मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, अपने हाई को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। एंड मार्केट ने ऑलरेडी थोड़ी बहुत तो हाई को क्रॉस कर ही दिया है, लेकिन अभी उसको होल्ड करना होगा, थोड़ी बहुत कंजेक्शन दिखानी होगी, तभी जाके अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये एक बहुत अच्छी साइन है कि मार्केट एक अप डायरेक्शन में अच्छी तरह से जा रही है, अप ट्रेंड में। लेकिन अगर मार्केट बिना कंजेक्शन के, बिना एनी रेंज बाउंड, अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाते हैं, इसका मतलब है कि मार्केट क्विकली वैसे ही नीचे आने वाली है। तो इन सब आ, हमें फेक ब्रेकआउट में पढ़ना नहीं है, हमें प्राइस को समझना है, प्राइस के प्रिडिक्शन को समझना है, उसके ट्रेंड को समझना है। एंड अगर आप ट्रेंड को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने कुछ इस तरह से मूवमेंट दिया है, यानी कि मैं डेली टाइम फ्रेम में ओपन की हुई है। एंड डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा किस तरह से प्राइस इस तरह से मूव किया हुआ है। सो ये बहुत क्लियरली मार्केट में आपको इन्वर्टेड डबल बॉटम की तरफ भी दिख सकता है। एंड आप इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं, बट ओवरऑल मार्केट ने कुछ इस तरह का मार्केट फॉर्मेशन दिया है। सो इससे हमें पता लगता है कि मार्केट ऊपर जाने की तो तैयारी कर रहा है, लेकिन कितनी, मार्केट को कितना दिन लगेगा ऊपर जाने में, इसका कोई गारंटी नहीं है। बट मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस तरह से मार्केट ने अपना हाईएस्ट जोन को ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है। तो यहाँ हमें एक सपोर्ट रेसिस्टेंट लाइन मिल जाता है, यहाँ भी हमें एक क्लियरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मिल जाता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं मार्केट यहाँ भी होल्ड करने वाली है, यानी कि डायरेक्टली मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो इस जगह में मार्केट को होल्ड करने में एटलीस्ट 1 सप्ताह तो टाइम लगेगा, या फिर 2 सप्ताह टाइम लगता है कभी कभी, लेकिन 1 सप्ताह चलिए मान लेते हैं। तो इस सप्ताह जिस तरह से हमें मार्केट दिख रहा है कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने इस तरह से अप डायरेक्शन दिखाया, फिर डाउन डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मार्केट में अनस्टेबिलिटी है कि मार्केट किस ओर है, किधर है, हमें किसी को नहीं पता। लेकिन जब जब तक मार्केट इस रेंज बाउंड के अंदर है, यानी कि इस जोन के अंदर है, इससे हम इतना ही पता लगा सकते हैं कि मार्केट इस डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन में जा रहा है, उससे मार्केट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि इस रेंज बाउंड में मार्केट जो भी डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे अप में गया, फिर डाउन, फिर अप डाउन, इससे हम पता लगा सकते हैं मार्केट यहीं पे रहने वाली है। तो अब आज के दिन के लिए मार्केट ने कुछ इस तरह से डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि अब मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम में दिखा रही हूँ कि आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिया है। तो मार्केट ने आवरली टाइम फ्रेम में आज के दिन, यानी कि आज 30 अक्टूबर है, तो 30 अक्टूबर को मार्केट ने इस तरह से डाउन ट्रेंड दिखाया। इसी रेंज बाउंड के अंदर डाउन ट्रेंड है, इसका मतलब है कि मार्केट एक डाउन डायरेक्शन में है। और इस डाउन डायरेक्शन को मार्केट, आई होप कल के दिन इस तरह से पूरा नीचे तरफ अपने नए सपोर्ट जोन को टच करेगी। यानी सपोर्ट जोन को टच करने के लिए मार्केट को नीचे आना होगा।
तो कल के दिन के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी 50 में मार्केट एक डाउन डायरेक्शन रहेगी, एक डायरेक्शन साइडवेज की तरह इसको मान लेते हैं, साइडवेज में एक डाउन रहेगी। सो कल के दिन अगर आप ट्रेड प्लान कल के दिन के लिए ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप डाउन की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमें ऐसे ही सिग्नल दे रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आने वाली है। तो आप बिल्कुल, अगर आपको दिखता है, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप यू कैन गो फॉर ट्रेड दैट। एंड आपको जैसे ही मिलती है आप अच्छी पोजीशन साइजिंग कीजिए एंड अपनी कैपिटल की रिस्क लीजिए। तो आप अपनी कैपिटल को देखिए, आप अपनी डिसिप्लिन में रहिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। अगर आप सही तरह से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपको सफल होना ही है एंड आप एक अच्छे ट्रेडर साबित होंगे। सो आपको अच्छे ट्रेडर बनने के लिए थोड़ी पेशेंस रखना होगा, आपको चीजों को पढ़ना होगा, समझना होगा एंड जानना होगा कि असल में मार्केट किस तरह से मूव करती है। तो कल के दिन के लिए मैं आपको निफ्टी 50 का एनालिसिस दे रही हूँ। कल के दिन एक डाउन ट्रेंड रहेगा एंड बिल्कुल आप ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी 50 में, अगर आपको सही डायरेक्शन में ट्रेड मिलता है तो। अब जाते हैं नेक्स्ट निफ्टी बैंक की तरफ। निफ्टी बैंक की तरफ देखते हैं किस तरह से निफ्टी बैंक ने मूवमेंट दिया है पिछले कुछ दिनों में। तो सेम जैसे निफ्टी 50 ने मूवमेंट दिया है, निफ्टी बैंक ने भी वैसे ही मूवमेंट दिया है। एक रेंज बाउंड से होके मार्केट एक ऊपर के डायरेक्शन की तरफ चला गया, यानी कि अपने हाईएस्ट जोन को, अपने रेसिस्टेंट को मार्केट ने ब्रेक किया है एंड इस रेसिस्टेंट को ब्रेक करने के बाद मार्केट बहुत अच्छी तरह आपको यहाँ एक साइड वे, जिसको हम बोल सकते हैं एक रेंज बाउंड जैसा ही आप कह सकते हैं इसको। तो ये हमें दिखा रहा है यहाँ पे ऐसे दिस वे, अप डाउन, यानी कि एक बहुत अच्छी क्लियर साइन है कि मार्केट बहुत, ना बहुत ज्यादा ऊपर है ना बहुत ज्यादा नीचे है। मार्केट एक बहुत साइडवेज जोन में एक रेंज बाउंड के अंदर फंसी है। इस रेंज बाउंड के अंदर रहने से मार्केट में हमें इतना फायदा है कि हम यहाँ से यहाँ प्रॉफिट बना सकते हैं। यानी कि यहाँ जो आपको दिखेगा निफ्टी बैंक में एक हाईएस्ट हाई, हायर हाई जोन दिखेगा, लोअर लो दिखेगी। इस जोन में आपको प्रॉफिट बनाने का मौका मिलता है। तो जैसे ही आपको इस रेंज बाउंड में मार्केट जिस भी डायरेक्शन में मिलता है आप ट्रेड ले, क्योंकि मार्केट अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ होल्ड करने वाली है, वेट करने वाली है, थोड़ी आराम करने वाली है। तो आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही मिलेगा एंड जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप निफ्टी बैंक में ट्रेड ले। तो कल के दिन के लिए निफ्टी बैंक बिल्कुल ही एक डाउन ट्रेंड के रन की तरफ रहने वाली है, क्योंकि आज के दिन के लिए ये मैं आपको आवर्ली टाइम फ्रेम में दिखा रही हूँ किस तरह से मार्केट ने एक डाउन डायरेक्शन दिखाया है। इस डाउन डायरेक्शन में मार्केट ने अपने सपोर्ट जोन को नहीं टच कर पाया है पूरी तरह से। इस तो मार्केट को एक डायरेक्शन में होना होता है हमेशा एंड उस डायरेक्शन में अगर अपनी एक जोन को नहीं टच कर लेता है, यानी कि अपने हाईएस्ट या बहुत लोएस्ट जोन को नहीं टच करता, तब तक वापस नहीं आता है। तो सेम चीज यहाँ हुआ है निफ्टी बैंक में भी। मार्केट डायरेक्शन डाउन की तरफ दिखा रहा है एंड इस डाउन के डायरेक्शन में मार्केट आपको जब तक सपोर्ट तक नहीं टच करते हुए दिखेगी तो वापस नहीं जाएगी, ऐसा हम मानते हैं। तो कल के दिन के लिए निफ्टी बैंक में आप डाउन की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं एंड किस तरह से आपको क्लियरली दिख रहा है मार्केट यहाँ पे कि ये डाउन डायरेक्शन में आने वाली है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है एंड आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो, तो जरूर से जरूर हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू ग्रेट वीडियो, ग्रेट एनालिसिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम।